माइक में कह दिया ये कि हमारे चिकन दुकान में चिकन सस्ता हो गया है नवरात्रि के दौरान और कोई खरीद नहीं रहा है, जिसको चाहिए आके ले लो। उस बेचारे लड़के को इतना मारा पुलिस वालों ने, इतना मारा, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसकी क्या गलती थी? ये डेमोक्रेसी है? ये अपने आप को कहते हैं कि हम सेकुलर है? इसको तनाशाह बोलते हैं। और मैं आज मुसलमान के लिए आवाज उठा रहा हूँ, कल अगर हिंदू के साथ होगा तो उसके लिए भी आवाज उठाऊंगा, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। और दूसरी बात, हम क्रिश्चियन हैं, हम भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे लिए सारा इंसान जितने भी इस पृथ्वी में है सब बराबर है। हमारे लिए सिर्फ दो ही जात है, एक मर्द एक औरत। उसके अलावा हमारे लिए इस धरती पे और कोई जात पात नहीं है। हमारे लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। हमारे लिए सब हमारे भाई बहन है। और मैं सबके लिए आवाज उठाऊंगा दोस्तों, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, बुद्ध हो, जैन हो, सब हमारे भाई बहन है। किसी के साथ अगर गलत होगा, मैं देख के मैं चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो आत्मा मेरे अंदर नहीं है कि मैं देख के चुप बैठूं। तो आप बताइए, ये जो बेरोजगार दल है ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो मुसलमान भाइयों को नमाज पढ़ना रोकना चाहिए? क्या नमाज पढ़ना गुनाह है? अभी दिवाली आएगा, पूरे एनवायरनमेंट को खराब कर दोगे पटाखा फोड़ फोड़ के। हम तो कुछ नहीं बोलते, हमारा एनवायरनमेंट क्यों खराब किया? रात को 2-2, 3-3 बजे तक पटाखा फोड़ोगे, लोगों का नींद खराब होता है, कोई बीमार रहता है, किसी का एग्जाम चल रहा होता है, तभी तो कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन अगर कोई प्रेयर कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई नमाज अदा कर रहा है, तो तुम लोगों की पेट में दर्द होता है। ऐसे में तुम भारत को आगे लेके जाओगे? तुम लोग ये एक दिन भारत को ना डुबा दोगे, और भारत इस दुनिया की नक्शे में ऐसा दिखेगा जो यहाँ पे कोई आना पसंद नहीं करेगा। तुम लोगों की इस बेवकूफी की वजह से ऑस्ट्रेलिया से इंडियन को भगाया जा रहा है। इंडिया आउट का कैंपेन लगा रहे वहाँ पे, क्योंकि तुम लोगों का ये रवैये की वजह से कि वो मुसलमान का आईडी सही है कि गलत है, तुम्हें चेक करने के लिए अथॉरिटी किसने दिया? तुम्हें हक किसने दिया कि किसी को जज करने के लिए? तुम होते कौन हो? वो अपना काम कर रहा है, वो अपना नमाज अदा कर रहा है, तुम अपना करो, उसको अपना करने दो। लेकिन तुम्हें किसी की तरक्की देखी नहीं जाती। कोई शांत है तो आपको देखी नहीं जाती। उंगली करना, खुजली करना, ये तुम लोगों का फितरत है। और एक बात बता दूं, जिसका जैसा धर्म होता है ना, वो वैसा होता है। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, मुस्लिम लोग, जो बहुत अच्छे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। उनके जैसा इंसान इस दुनिया में ढूंढो तो भी नहीं मिलेंगे। क्या मुसलमान पैदा होना गुनाह है क्या? मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़े तो तुम्हें तकलीफ, मस्जिद में पढ़े तो तकलीफ, फुटपाथ में पढ़े तो तकलीफ, घर के अंदर पढ़े तो तकलीफ। करे तो करे क्या? तो तुम लोग भी मत क्या करो फिर। रोड कवर करके पांडाल बना के जो मूर्तियां बिठा के जो करते हो ना तुम लोग, वो भी बंद कर दो फिर। और सही और गलत का फैसला गवर्नमेंट करेगा, पुलिस प्रशासन है वो करने के लिए। तुम लोगों के पास वो अधिकार नहीं है, तुम लोग क्यों करोगे? और तुम लोग ये सोचते हो कि हमारे खिलाफ कोई जाने का हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए हम जो मन में आए वो करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। जिस दिन तालाब में पानी सूख जाता है ना, मछलियां मर जाती है। और हमेशा तुम्हारे हाथ में ही सत्ता रहेगा, तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ रहेगा, ये गलतफहमी मत पालो। मैं हर बार कहता हूँ, प्यार बांटना सीखो, प्यार पाना सीखो। नफरत फैलाओगे, नफरत ही मिलेगा। कल को ऐसा हो जाएगा कि तुम पढ़ के तड़प रहे होंगे, एक दलित वहां से गुजरता होगा, लेकिन वो दलित तुम्हें एक गिलास पानी तक नहीं पूछेगा तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना छोड़ो और सबके साथ प्यार बांटो और प्यार से रहो। यही सबसे अच्छा धर्म है। इंसान का धर्म सबसे अच्छा धर्म यही है। हर किसी के धर्म में यही सिखाते कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो। और मुझे लगता है तुम्हारे धर्म में ये सब सिखाते नहीं है, तुम्हारे धर्म में सिर्फ वायलेंस करना ही सिखाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे करता हूँ एंड।